वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग आज सेल्स वेरिएंस स्टार्ट करेंगे। हम लोग का लास्ट पूरा कॉस्ट वाला पार्ट हो चुका। तो जैसे कि हम लोग प्रॉफिट स्टेटमेंट बना करके देखते हैं, तो उसमें अगर हम लोग आप देखें तो हम लोग अभी तक क्या सीखे। देखिए, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे सेल्स वेरिएंस से, सॉरी कॉस्ट। सबसे पहले जो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनता है उसमें सबसे पहले सेल्स हम लोग लिखते हैं। सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये आएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर आपका उसके बाद प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट उसके बाद आता है, ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बनता है। तो इस केस में हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके, तो हम लोग सबसे पहले जो कवर कर लिए थे, हम लोग ये वेरिएबल कॉस्ट वाला जितना भी पार्ट था उसमें हम लोग 3 मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स देख लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस भी देख लिए। अब इसके बाद अगर हम लोग सेल्स वेरिएंस देख लेना, तो इस केस में हम लोग का पूरा प्रॉफिट स्टेटमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए लेट्स स्टार्ट। सेल्स वेरिएंस में क्या करते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि सेल्स वेरिएंस मतलब निकालते क्यों हैं। तो मान लीजिए आप पहले जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो बिज़नेस के स्टार्टिंग में आप तो सबसे पहले एक बार बजट बनाएंगे। बजट का मतलब आप सोचेंगे कि आप इस महीना में या इस साल में आप कितना बेचेंगे या कितना मतलब आपका ये टर्नओवर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बजट बनाएंगे। और उस बजट के अनुसार फिर आप उसके हिसाब से आप जॉब अलॉट करेंगे अपने सारे, जो भी आपके सेल्समैन होंगे, सेल्स पर्सन होंगे। तो उस केस में आप ये देखना चाहेंगे कि जो भी हम लोग सेट किए थे बजट टारगेट, वो टारगेट मीट हुआ कि नहीं। उसको देखने के लिए हम लोग बजट मतलब यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये यहाँ भी हम लोग कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे और सब कुछ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, अब सेल्स का जो वेरिएंस निकालेंगे, ये 3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? या तो प्राइस के बेसिस पे, या फिर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, या फिर प्रॉफिट के बेसिस पे। देखिए, प्रॉफिट जैसे हम लोग ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाए हैं अभी, एक सेकेंड, मान लीजिए ये प्रॉफिट स्टेटमेंट हम लोग बनाए हैं। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनता है? सेल्स प्राइस पर यूनिट, मान लीजिए ये पर यूनिट है। ठीक है, अब ये सेल्स प्राइस आप मान लिए कि पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट बनाने में हम लोग का जो खर्चा होता है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर लिए कि सेल्स इतना होगा, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा हम लोग का, फिर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। तो हम लोग जो सेल्स वेरिएंस निकालेंगे, वो हम लोग या तो ये सेल्स प्राइस जितना प्राइस है उसके बेसिस पे हम लोग वेरिएंस निकाल लेंगे, या फिर ये कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकालेंगे, या फिर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे। इसका मतलब क्यों निकालते हैं हम लोग ये 3 टाइप से? देखिए, अगर आप सेल्स के बेसिस पे निकालेंगे, प्राइस के बेसिस पे निकालेंगे, तो उस केस में आपका क्या होगा कि आपका जो सेल्समैन होगा, सेल्स पर्सन होगा, वो आपका गुड्स को किसी भी प्राइस में बेच देगा। और उससे आपका क्या होगा, आपका पैसा लॉस होगा। और मतलब आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन वो अपना प्रॉफिट दिखा देगा, मतलब वो अपना दिखा देगा वाह भाई कि हाँ हमने आपका इतना सेल्स करवा दिया। मान लीजिए ना, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एक प्रोडक्ट है आपका 100 रुपया। ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को आप अपने सेल्स पर्सन को बेचे, बोले हैं कि 100 रुपया में बेचने के लिए, और उसमें आपका कॉस्ट 95 रुपीज़ आता है। तो अगर आप सेल्स वैल्यू के बेसिस पे देखेंगे, तो मान लीजिए वो 90 रुपया में बेच दिया बहुत सारा पेन, तो आपका 5 रुपये का तो लॉस हो गया। लेकिन वो तो बोलेगा नहीं, हम आपका तो 1 लाख 1 करोड़ का बेचवा दिए, लेकिन वो तो लॉस में बिकवा दिया। तो इसीलिए ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। उस केस में फिर हम लोग कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकालते हैं। और नहीं तो मतलब कंट्रीब्यूशन, अब ये जब कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आप निकालेंगे, तो आप पता चल जाएगा कि वो तो 90 रुपया में बेचा, तो मतलब 5 रुपया तो ये लॉस करवाया है, ना कि वो हमें प्रॉफिट करवाया है। तो इस केस में आप उसका करेक्टिव एक्शन ले सकेंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट मतलब आप उस कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट जो आपका खर्चा लगता है, वो आप फिक्स्ड कॉस्ट घटाने के बाद भी देखेंगे। उसके बाद जो खर्चा आता है, उसके बाद क्या मतलब बेनिफिट दिलवाया है। इसीलिए हम लोग ये 3 तरह से वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे हम लोग मटेरियल लेवल में सीखे हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये हम लोग समझ गए कि कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे, या तो प्राइस या फिर कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से हम लोग का कंट्रीब्यूशन निकलता है। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकलता है। कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट आप माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए, अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए पहले, कि हम लोग कौन कौन सा वेरिएंस निकालेंगे। तो सबसे पहले सेल्स वेरिएंस में हम लोग प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है,
प्राइस मतलब जो भी प्राइस को हम लोग जैसे मटेरियल में सीखे थे कि प्राइस अगर 10 रुपया सोचे थे और 15 रुपया में बेचा, तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे कॉस्ट में जो हम लोग देखते थे कि कम, मान लीजिए 10 रुपया लगाना था, 15 रुपया लगा दिया, तो उस केस में हम लोग का ज़्यादा लगाने से लॉस था। लेकिन सेल्स प्राइस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा होगा। आप खुद ही सोचिए, 10 रुपया का गुड्स अगर आपका सेल्समैन 15 में बेचे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे वो देखेंगे कि जितना में बेचा, 15 रुपया में अगर बेचा और हम उसको बोले थे 10 रुपया, तो यहाँ पे ये प्राइस बढ़ाने से इसको कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये वाला ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जब हम लोग ये प्राइस निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, सेल्स पर्सन को बोले थे कि तुम्हें 1 लाख वॉल्यूम यूनिट बेचना है। मान लीजिए 2 प्रोडक्ट है, ए और बी। अब ए और बी मिला करके उसको बोले थे कि 50,000 करके तुमको बेचना है 1 लाख। अब वो मान लीजिए 1,10,000 बेच दिया, मतलब अच्छा काम किया। या फिर 90,000 ही बेचा तो बुरा काम किया। उसमें मिक्स और यील्ड जैसे हम लोग वहाँ पे मटेरियल में निकाले थे, उसी तरह से मिक्स और यील्ड भी निकालेंगे। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है, जो जो कंसेप्ट आप मटेरियल में सीखे थे वही यहाँ पे एज इट इज़ कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मिक्स और यील्ड जैसे हम लोग सीखे थे वैसे ही एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। मिक्स और यील्ड में क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 20 रुपये का, जिसमें हम लोग को मार्जिन होता है 15 रुपया, और कोई बी प्रोडक्ट है 20 रुपया का, लेकिन उसमें मार्जिन होता है हम लोग को 5 रुपया। हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेचना चाहेंगे जो जिसमें ज़्यादा मार्जिन है। तो उसमें अब सेल्स पर्सन क्या है, वो इंसेंटिव लेने की वजह से जो कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेच दिया। उस केस में क्या होगा, मिक्स में डिफरेंस आएगा कि जो बोले थे जिस तरह से तुमको बेचने वैसे नहीं बेचा। यील्ड का मतलब हो गया कि टोटल जितना हम लोग उसको यूनिट बोले थे बेचने के लिए, उस टोटल यूनिट में जो डिफरेंस आएगा उसमें यील्ड का वेरिएंस है। एक एक करके समझेंगे, बस आपको हम ओवरव्यू दिए कि ये सब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यूनिट हम लोग क्या, एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट है, ये है बजटेड और ये है एक्चुअल, ठीक है। ये एक्चुअल और वो बजटेड। तो अब बजटेड में हम लोग यूनिट सोचे थे कि एक्स का 1,000 यूनिट बेचेंगे और वाई का 500। सेल्स प्राइस 10 और 20, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया और 5 रुपया, कंट्रीब्यूशन आ गया 8 और 15, फिक्स्ड कॉस्ट उसमें से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम लोग अभी पहला वाला सीखेंगे, पहले सेल्स प्राइस, प्राइस के बेसिस पे, ठीक है। अब प्राइस के बेसिस पे हम लोग सीखेंगे इसी एग्जाम्पल से। तो कैसे हम लोग करेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स वेरिएंस। सेल्स में टोटल में क्या होगा, टोटल मान लीजिए जितना भी बजट से एक्चुअल तक जितना भी डिफरेंस है, ये बजट हम लोग सोचे थे एक्स का कि 1,000 यूनिट बनाएंगे 10 रुपया करके, ठीक है। ये बजट था और एक्चुअल हम लोग क्या किए, 1,200 यूनिट बेचे 1,100 का। तो हम लोग दोनों का पहले टोटल का वेरिएंस निकाले थे, जैसे मटेरियल या लेबर में हम लोग किए थे। तो टोटल का वेरिएंस कैसे आएगा, ये टोटल, टोटल में हम लोग निकाल रहे हैं पहला वाला टोटल सेल्स वेरिएंस। टोटल सेल्स वेरिएंस इसमें कौन कौन सा है, एक एक्स है और वाई है। अब एक्स में देखेंगे आप, तो एक्स में आप क्या सोचे थे, आप सोचे थे 1,000 यूनिट बेचेंगे आप बजट में, लेकिन आप एक्चुअल में कितना बेचे, 1,200 यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 1,200 यूनिट हम बेचे इंटू 11 रुपया करके। और बजट हम लोग एक्चुअल में बजट बनाए थे कि हम लोग को 1,000 यूनिट बेचना है इंटू 10 रुपया करके। अब आप बताइए इसमें अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, ये अच्छा काम किया। हम उसको बोले थे 1,000 यूनिट बेचने के लिए 10 रुपया करके, लेकिन वो 1,200 यूनिट 11 रुपया, मतलब प्राइस भी ज़्यादा में और यूनिट भी ज़्यादा, और 1,000 जितना बोले थे उतना। तो इन दोनों का डिफरेंस जितना आ गया, वो हम लोग का ये जो 3,200 रुपया आ गया फेवरेबल आ गया। मतलब 3,200 का ये फ़ायदा करवा दिया। कैसे, 1,200 इंटू 11 कीजिएगा तो वो, और माइनस 1,000 इंटू 10, तो आ जाएगा आपका 3,200 फेवरेबल, ठीक है। उसी तरह से वाई का निकालते हैं। ये हम लोग एक्स का निकाल लिए, अब हम लोग वाई का निकालते हैं। वाई में हम लोग क्या सोचे थे, आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए। वाई में हम लोग सोचे थे कि 500 यूनिट उसको बेचना है 20 रुपया के हिसाब से, लेकिन उसने बेचा कितना, 621 रुपया की। ये भी अच्छा काम किया। ये कैसे किया, तो ये 600 यूनिट बेचा इंटू 21, माइनस इसको बोले कितना थे हम लोग बेचने के लिए, इसको बोले थे कि 500 यूनिट बेचना है तुमको 20 रुपया करके, माइनस 500 इंटू 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 600 इंटू 21, 500 इंटू 20। तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका 2,600 रुपया फेवरेबल।
2600 फेवरेबल आ गया। ठीक है, अब एक बार और समझा देते हैं आपको यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप बजट बनाएंगे। बजट बनाए थे कि आप यूनिट एक्स का 1000 यूनिट बेचेंगे, वाई का यूनिट 500 बेचेंगे। ठीक है, और एक्चुअल में क्या हुआ, एक्स का 1200 यूनिट बेच दिया, वाई का 600 यूनिट बेच दिए। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि हम लोग का एक्चुअल क्या हुआ। एक्चुअल हुआ 1200 इंटू 11, और बजट में क्या सोचे थे, 1000 इंटू 10। मतलब आप सोचे थे कि आप जो सोचे थे उससे ज़्यादा में आप बेचे, उससे ज़्यादा वैल्यू का आपका मतलब आपके लिए फेवरेबल है, तो इसीलिए वहाँ पे 3200 का फेवरेबल वेरिएंस आ गया। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आप जितना सोचे थे, यहाँ पे आप जो सोचे थे कि मतलब 1000 इंटू 10, यहाँ पे मान लीजिए 900 ही आप बेचते, तो 900 बेचते तो आप वॉल्यूम कम होता, तो उस केस में एडवर्स वेरिएंस आता। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वेरिएंस। अब जब टोटल वेरिएंस हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग निकालते हैं, अब उस ये जो टोटल वेरिएंस हम लोग का आ गया, उस टोटल वेरिएंस में अब हम लोग निकालेंगे उसमें ये जो टोटल वेरिएंस है इसका दो पार्ट हो जाएगा, या तो प्राइस के वजह से कितना डिफरेंस आया और वॉल्यूम के वजह से कितना डिफरेंस आया। ठीक है, अब प्राइस के वजह से कितना आया तो वो अगर हम लोग एक्स में देखें, एक्स में क्या है, एग्जाम्पल में चल रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, सेल्स प्राइस इसको एक्स में बोले थे कि तुम 10 रुपया रखना। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये 11 रुपया में बेचा, और कितना क्वांटिटी बेचा, 1200 बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर प्राइस का वेरिएंस निकालेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे तुम्हें हम बोला गया था 10 रुपया मतलब 10 रुपया में बेचने के लिए, लेकिन तुमने 11 रुपया में बेचा, 1 रुपया का तुम फ़ायदा करवा दिया। इंटू कितना, इंटू 1200 यूनिट तुम एक्चुअल में बेचा, तो मतलब 1200 यूनिट पर यूनिट करके 1 रुपया, 1 रुपया 1200 यूनिट में 1 1 रुपया करके ज़्यादा तुम फ़ायदा करवा दिया, तो मतलब तुम 1200 का फेवरेबल करवा दिया। ठीक है, और उसी तरह से जब वाई का निकालेंगे तो वाई में भी हम लोग देख बोलेंगे, ये तो एक्स का था, वाई में हम लोग निकालेंगे, वाई में हम लोग वो एक्चुअल में वो कितना बेचा, एक्चुअल में 21 में बेचा, और उसको बोले थे कितना में, उसको हम लोग बोले थे 20 में तुम बेचो, लेकिन टोटल क्वांटिटी कितना बेचा, टोटल क्वांटिटी ये 600 बेचा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग उसको 21 रुपया बोले, एक्चुअल में बेचा 20 रुपया उसको बोले थे, लेकिन एक्चुअल में वो 600 क्वांटिटी बेचा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे, 1 रुपया ही आएगा 600 यूनिट पे, तो यहाँ पे ये 600 का फेवरेबल प्राइस के कारण करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस प्राइस में वहाँ पे जैसे करते थे मटेरियल में, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे एक्चुअल माइनस बजटेड करें, क्यों कर रहे हैं देखिए, इसका एक लॉजिक समझ लीजिए कि कहाँ पे एक्चुअल माइनस बजटेड करते हैं और कहाँ पे बजटेड माइनस एक्चुअल करते हैं। तो मान लीजिए एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस, ये हम लोग सेल्स में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बजटेड प्राइस तो फिक्स है, मान लीजिए 10 रुपया, अगर एक्चुअल प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट होगा, मतलब हम लोग को ये पॉजिटिव में रखना है, ये पॉजिटिव में रखना है। तो जब यहाँ पे मतलब प्लस ज़्यादा रहेगा, उसमें से माइनस अगर कम होगा तब पॉजिटिव में आएगा। और सेम अगर इसको हमें मतलब कॉस्ट का ये मतलब मान लीजिए इस तरह से एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 9 रुपया है ये एक्चुअल, 9 माइनस 10 करेंगे तो -1, तो -1 आया मतलब एडवर्स आया, हमें इसको निगेटिव में आया मतलब एडवर्स आया, लेकिन इसको 11 है, तो 11 में अगर अच्छा काम किया ये, तो अच्छा को पॉजिटिव दिखाना है हमें, तो अगर इस तरफ अगर कुछ चेंज होगा तो उसी से ये इस तरफ का मतलब ये अगर फिक्स रहेगा, तो इस तरह में अगर कुछ चेंज करेंगे उससे ही यहाँ पे डिफेक्ट आएगा। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में अगर ज़्यादा हो रहा है तो उससे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव हम लोग को फेवरेबल में दिखाना होता है, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल माइनस बजटेड करते हैं। और यहाँ पे अगर हमें निगेटिव दिखाना है, तो निगेटिव दिखाना है तो इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए 9 रुपया हुआ, 9 रुपया हुआ, ये 9 रुपया हुआ, तो उस केस में यहाँ पे ये जैसे ही नीचे आएगा तो ये तो फिक्स है, तो उस केस में निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो वो फेवरेट एडवर्स आएगा। बस ये सोचने का होता है कि ये वाला सेल प्राइस में अगर ये बजट फिक्स है और हमें पॉजिटिव निगेटिव में आंसर लाना है, तो अगर हम इस एक्चुअल में बढ़ने से प्रॉफिट होगा, उस केस में हम लोग एक्चुअल को पहले रखते हैं, जिससे कि मान लीजिए पॉजिटिव 11 रुपया गया, तो 1 रुपया जो ज़्यादा अच्छा काम किया वो पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए, लेकिन अगर वो 9 रुपया ही हुआ तो कम हुआ, तो उस केस में जो निगेटिव आया वो हम लोग को बुरा मतलब ख़राब काम को निगेटिव में दिखाना है, इसीलिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। आप अगर लॉजिकली जाएंगे तो बजट माइनस एक्चुअल भी करके आप अगर सोच पा रहे हैं, तब आपको ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉस्ट में क्या होता है, ये तो हम लोग देख लिए कि ये होता है आपका इसमें
सेल्स वाला में, रेवेन्यू वाला में। लेकिन मान लीजिए अगर कॉस्ट है, तो कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बजट वाला हमें फिक्स रखना है। अगर ये एक्चुअल ज़्यादा होगा, एक्चुअल ज़्यादा होगा तो निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। मान लीजिए ये 10 रुपया है और हमें अगर ये एक्चुअल 11 रुपया है तो हमें इसको निगेटिव दिखाना है, तो अगर 10 माइनस 11 करेंगे तब निगेटिव आएगा ना, तो इसीलिए इसको यहाँ पे एक्चुअल में रखें। लेकिन मान लीजिए ये 9 रुपया ही आया, 9 रुपया मतलब कम आया, तो कम आया तो मुझे प्रॉफिट में दिखाना है। तो अगर ज़्यादा माइनस कम करेंगे तब निगेटिव मतलब पॉजिटिव में आएगा, अच्छा काम। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 9 रुपया दिखा देते एक्चुअल माइनस, तब तो ये निगेटिव में आता, तो निगेटिव में तो वो ख़राब दिखा देता। इसीलिए इसको हम लोग ये सोचना होता है कि इसीलिए हम लोग बजट, जब कॉस्ट वाला कोई भी आता है उसमें हम लोग बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल करते हैं, और जब रेवेन्यू वाला कुछ आता है तो उसमें हम लोग एक्चुअल माइनस बजटेड करते हैं। तो बस ये थोड़ा सा सोचने वाला था, इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। और ये आप थ्रू आउट सारे वीडियोज़ में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक सेल्स वाला में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, तो हम लोग सेल्स वाला में प्राइस वाला हम लोग देख लिए कि प्राइस में कैसे। अब वॉल्यूम वेरिएंस में आते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम वेरिएंस में हम लोग क्या एग्जांपल लिए, तो एग्जांपल समझिए। अब अपना एग्जांपल था, एक सेकेंड, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए, सेल्स सेल्स प्राइस वेरिएंस हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस पे। क्या हम लोग का फ्लो कैसा था, तो हम लोग समझे थे कि हम लोग जितना भी मतलब टोटल वेरिएंस आएगा, हम लोग ऐसे समझे थे कि टोटल वेरिएंस जितना भी आएगा, टोटल सेल्स वेरिएंस, उसमें से प्राइस वेरिएंस आएगा, वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। तो हम लोग प्राइस वेरिएंस समझ लिए। अब चलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस पे। तो वॉल्यूम वेरिएंस में क्या है, देखिए, हम लोग सोचे थे कि एक्स का 1000 यूनिट बेचेंगे, लेकिन हम लोग बेचे 1200 यूनिट, मतलब अच्छा काम किया। तो अच्छा काम किया तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स का वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं कि वो 1200 यूनिट बेचा, ठीक है, लेकिन उसको बोले थे 1000 यूनिट ही बेचने के लिए। लेकिन और पर यूनिट हम लोग का सेल्स प्राइस क्या है, पर यूनिट हम लोग का सेल्स प्राइस है यहाँ पे 10 रुपया एक्स का। तो 200 यूनिट इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200 यूनिट है, वो लोग हम लोग को बेचा ज़्यादा, और 10 रुपया के हिसाब से तो हम लोग का 2000 फेवरेबल करवा दिया ये एक्स में। मतलब वो अच्छा काम किया, बस इतना समझिए ना कि 200 यूनिट ज़्यादा बेचा तो क्या किया, अच्छा काम किया, वॉल्यूम अच्छा बेचा। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी ज़्यादा बेचा। वाई में सेम केस में, वाई में उसका कितना हम लोग बोले थे, तो वाई में वो 600 बेचा, उसको बोले थे 500 बेचने के लिए, तो मतलब 100 का यूनिट ज़्यादा बेचवा दिया। और प्राइस कितना है हम लोग 20 रुपया, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट लेते। देखिए हमेशा भी एक्चुअल प्राइस का काम केवल सेल्स प्राइस वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने तक ही काम होता है। जितना भी वॉल्यूम वेरिएंस हुआ या उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो सब स्टैंडर्ड प्राइस पे आएगा। क्योंकि हम लोग हिसाब कर रहे हैं कि एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस में अंतर क्या है, तो जो भी बजटेड प्राइस तक का डिफरेंस था वो हम लोग प्राइस वेरिएंस में ले लेते हैं। तो उस केस में जो भी उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा वो किस पे होगा, बजटेड प्राइस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 100 यूनिट बेचवा दिया ज़्यादा 20 रुपया के हिसाब से, ये भी कितना का 2000 का फेवरेबल करवा दिया ज़्यादा बेच के, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो हम लोग 3 यूनिट मतलब सीखे हैं कि 3 तरह से हम लोग निकाल सकते हैं प्राइस वेरिएंस, सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस और वॉल्यूम प्रॉफिट के हिसाब से। जैसे हम लोग प्राइस यहाँ पे 20 रुपया जैसे ही मल्टीप्लाई किए टोटल में, अब वहाँ पे जब हम लोग कंट्रीब्यूशन के हिसाब से निकालेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंट्रीब्यूशन निकाल के ये 10 रुपया के बदले, या फिर प्रॉफिट के रुपये यहाँ पे डाल देंगे, बस इतना ही चेंज आएगा उसमें। और वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आप निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्राइस जितना होगा माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे हम लोग दिखाए थे, तो देखिए अगर हमें कंट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पे निकालना होगा, तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल प्राइस कितना है। एक्चुअल प्राइस हम लोग का कितना है, 11 रुपया, ठीक है। उसमें से हम लोग देखेंगे कि हम लोग का वेरिएबल मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएबल के हिसाब से कितना लगता है स्टैंडर्ड, ये वाला एक्चुअल वाला रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोग अलग से वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग जो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे यहाँ पे, वो क्या करेंगे, जो भी एक्चुअल प्राइस होगा माइनस जो वेरिएबल कॉस्ट स्टैंडर्ड होगा, जो स्टैंडर्ड हम लोग सोचे थे कि वो माइनस करेंगे। ये 3 और 6 रुपया जो एक्चुअल में लगा वो हम लोग के लिए रिलेवेंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, 11 माइनस 2 और 21 माइनस 5, तो 16, 9 और 16। तो जो वहाँ पे हम 20 रुपया मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे,
वॉल्यूम में ये 10 रुपया और 20 रुपया, वहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, जब कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकालेंगे तो वहाँ पे हम 9 रुपया और 16 रुपया मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें फिक्स्ड को मतलब इसके हिसाब से निकालना होगा प्रॉफिट के हिसाब से, तो प्रॉफिट में भी हम लोग जो भी कंट्रीब्यूशन आया वो कंट्रीब्यूशन माइनस स्टैंडर्ड फिक्स्ड कॉस्ट जो सोचे थे, वो स्टैंडर्ड फिक्स्ड कॉस्ट को जैसे यहाँ पे मतलब अगर हम लोग सेल्स के यहाँ पे निकाले थे तो वहाँ पे 10 और 20 मल्टीप्लाई किए थे, तो बस इतना यहाँ पे 4 और 8 मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो अगर हम आपको सेल्स प्राइस के हिसाब से समझा दे रहे हैं तो उस केस में आप अगर कंट्रीब्यूशन पे निकाले या फिक्स्ड कॉस्ट पे निकाले उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें आपका सेम आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम का भी 2 पार्ट होगा, जैसे हम लोग वहाँ पे सीखे थे ये मटेरियल में, उसी तरह से वॉल्यूम में भी 2 पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा मिक्स और एक हो जाएगा आपका यील्ड। ठीक है, अब मिक्स और यील्ड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे समझिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। तो जैसे हम लोग मटेरियल में किए थे, यहाँ पे 3 कॉलम हम लोग बना लेंगे, जो भी बजटेड था हम लोग का, जो बजट हम लोग सोचे थे, फिर एक्चुअल यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक रेशियो निकालेंगे, मतलब जो भी एक्चुअल यूनिट मान लीजिए एक्स और वाई है और यहाँ पे टोटल यूनिट एक्चुअल में कितना बेचा, अगर वो जो एक्चुअल यूनिट हम लोग कितना बेचे, तो हम लोग 1200 मान लीजिए इसका बेचे एक्स का, और 600 यूनिट हम लोग मान लीजिए इसका बेचे, 1800 यूनिट हम लोग बेचे। ठीक है, लेकिन हम लोग बजट कितना का बनाए थे, तो हम लोग बजट बनाए थे एक्स का हम लोग बेचेंगे 1000 और वाई का 500, तो यहाँ पे हम लोग 1500 का बजट बनाए थे, मतलब 1500 का बजट बनाए थे लेकिन 1800 बेच दिए। अब मान लीजिए इसमें हम लोग हो सकता है कि कोई ये जो 1800 टोटल बेचे, इसमें मान लीजिए वाई ज़्यादा महंगा है, इसमें हम लोग को ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, मतलब उसमें 20 रुपया उसका प्राइस है लेकिन उसमें उसका प्राइस 10 रुपया ही है। इस केस में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जितना मान लीजिए अगर हम उसको बोले थे कि तुम अगर दोनों एक्स और वाई बेचेगा, तो एक्स और वाई जो तुम बेचेगा, तो उस केस में जो तुम बेचेगा, मान लो 3 यूनिट अगर तुम बेचा एक्स और वाई, तो उसमें 2 यूनिट होना चाहिए तुम्हारा वाई का एक्स का, और 1 यूनिट होना चाहिए, मतलब अगर 3 बेचेगा 1500 बेचेगा तो 500 तुम अगर बेचा यहाँ पे वाई, तो तुम्हें 1000 एक्स का बेचना पड़ेगा, मतलब दुगुना बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे ये 1200 अगर एक्स का बेचा तो वाई का भी 600 बेचा, मतलब ये ठीक किया है कि जितना इसको बेचना चाहिए उसका दुगुना एक्स बेचा। तो यहाँ पे 1800 हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लिए, और 1800 में हम अगर इसको टोटल मान लीजिए इसको एक्स कितना बेचना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1800, एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि हमें 1800 बेचना था, उसमें से अगर हम 1500 टोटल हम लोग को इस रेशियो में बांटना होता, इंटू 1000 अगर हम करेंगे, उस केस में हम लोग का कितना आएगा, 1200 ही आएगा। ठीक है, मतलब ये ठीक किया है, जितना इसको बेचना था उतना ही ये बेचा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 1800 ये बेचा है तो इसको किस इस प्रोपोर्शन में बेचता, मतलब एक अगर वाई बेचता है तो 2 बेचना चाहिए, तो ये क्या किया, ये वही काम किया है कि मतलब ये अगर 600 वाई बेचा है तो 1200 एक्स बेचा है, तो मतलब इसका प्रोपोर्शन सही है। अब मान लीजिए इसमें ही अगर ये कुछ गलती करता है, यहाँ पे 1300 एक्स बेच देता और वाई को 500 बेचता, तो इस केस में तो ये डिफरेंस हो जाता, तब उस केस में ये जो दोनों का डिफरेंस आता, उस केस में हम लोग बोलते कि वो मिक्स का गड़बड़ी है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ये कर देता, यहाँ पे आपको अगर ये 1300 बेच देता और 500 बेच देता, दोनों मिला के तो 1800 ही आ रहा है, तो यहाँ पे ये 1200 और माइनस 1300, ये जो 100 का डिफरेंस आता, इसको हम लोग बोलते हैं यील्ड वेरिएंस। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आता, इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे मिक्स वेरिएंस, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट का जो मिक्स के मतलब रेशियो के चेंज होने में जो डिफरेंस आया उसको हम लोग बोल दिए मिक्स वेरिएंस। ठीक है, और लेकिन अगर टोटल में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम लोग यील्ड वेरिएंस। तो इस केस में हम लोग का जो ओरिजिनल एग्जांपल है उसमें तो हम लोग का कोई ये डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये 1200 और 600 करके 1800 बेचा और एक्चुअल में उसको उसी रेशियो में बांटना था, तो हम लोग का मिक्स वेरिएंस यहाँ पे कुछ नहीं आया। लेकिन यील्ड वेरिएंस जब हम लोग निकालेंगे तो यील्ड वेरिएंस हम लोग का कितना आया, तो यील्ड वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे देखिए, एक सेकेंड।
तो यील्ड वेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम एक्स का यील्ड वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो एक्स का 1000 मतलब ये इसको 1200 इसने बेचा, जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, क्या किया इसने 1200 बेचा, लेकिन इसको बेचना मतलब इसको बेचना कितना था 1000, मतलब ये 200 बेचा ज़्यादा, तो 200 इंटू इसका रेट कितना है, अगर आप मतलब वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 20 रुपया है, तो यहाँ पे इसका 4000 आ गया, सॉरी इसका 10 रुपया है। तो अब इसका अगर आप एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल में देख लीजिए इसका रेट कितना है, 10 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 रुपया, अगर 200 ज़्यादा बेच दिया ये, तो 200 इंटू 10 मतलब 2000 का ये फेवरेबल करवा दिया, 200 इंटू 10 2000 फेवरेबल, ठीक है। अब वाई का अगर देखें तो वाई में भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं, वाई में क्या हुआ, वाई में इसको बेचना कितना था 500, लेकिन ये बेचा कितना 600, मतलब 100 का ज़्यादा ये बेच दिया, और रेट कितना है 20, मतलब इसको वाई में क्या करना था, तो वाई में अगर हम लोग निकालें तो ये बेचा एक्चुअल में 600, लेकिन इसको बेचना था 500, और रेट इसका है 20 रुपया, ठीक है। तो इस केस में ये 100 का डिफरेंस मतलब 2000 का ये फेवरेबल करवा दिया। तो जो भी फेवरेबल आया है, वॉल्यूम वेरिएंस जो हम लोग निकाले थे यहाँ पे, ये वॉल्यूम वेरिएंस, ये 2000 फेवरेबल और 2000 फेवरेबल दोनों में, ये वॉल्यूम वेरिएंस केवल टोटल जो यूनिट बढ़ा उसी की वजह से आया, इसका हम लोग ये निष्कर्ष निकाले, मतलब मिक्स में इनका पूरा सही है। तो ये जो दोनों में 2-2000 का फेवरेबल हम लोग का आया है, वो ड्यू टू यील्ड वेरिएंस आया है, मतलब मिक्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो जैसा हम बोले थे वैसा ही बेचा, तो इसी तरह से हम लोग का मिक्स वेरिएंस आता है, ठीक है। इसके तो इसी तरह हम लोग का ख़त्म हो गया। तो एक बार हम आपको इसका रिपीट करवा दे रहे हैं कि हम लोग क्या समझें, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या समझे, टोटल पहले सेल्स वेरिएंस हम लोग निकालिए कि टोटल में जो हम लोग एक्चुअल हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस, तो उस केस में हम लोग का टोटल सेल्स वेरिएंस निकालिए। उसमें हम लोग देखिए कि प्राइस की वजह से कितना डिफरेंस आया, मतलब बजटेड एक्चुअल प्राइस कितना है और माइनस बजटेड प्राइस करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी अगर करेंगे तो वो प्राइस वेरिएंस आ गया। और वॉल्यूम वेरिएंस क्या हुआ कि वॉल्यूम मतलब जितना वॉल्यूम ज़्यादा बेचा हो, वो जितना ज़्यादा वॉल्यूम बेच पाया उस, या कम बेचा उस वॉल्यूम के डिफरेंस है क्या, वॉल्यूम में मिक्स और यील्ड निकाले हम लोग, और मिक्स यील्ड हम लोग अभी देख लिए, ठीक है। इसी की तरह हम लोग का सेल्स वेरिएंस भी खत्म हो गया। अब इसमें वो वेरियस एडवांस टाइप्स के वेरिएंसेस हैं जो कि फाइनल लेवल पे या CMA फाइनल लेवल पे, उसको हम लोग अलग से वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।